सृजन कुमार नायक हैं। उस्मान कवि सूफी कवि द्वारा रचित चित्रावली का। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु चंद्र का वह नाटक जो क्षमेश्वर या क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन कालक्रम है। कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। अब देखते हैं अगला पॉइंट। यह रचना ना तो दर्शन है और न किसी ज्ञान प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। या तो अनंतः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन संबंधित है कुरुक्षेत्र काव्य कृत से। अगला पॉइंट दिया है कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती ने किया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्मक की समस्या उठाई है उर्वशी काव्य कृत में। अगला पॉइंट दिया है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है अज्ञेय जी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन है कमलेश्वर का। अगला पॉइंट दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया है वह है 8वां सर्ग। अगला पॉइंट दिया है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। अगला पॉइंट दिया है जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है शारीरिक गौड़ है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन कई बार पूछा जा चुका है। यह भी कई बार पूछा जा चुका है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया वह है युगलोपासना। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवियों का संग्रह। अगला पॉइंट दिया है प्रियमवद व तेज कंबली नामक पात्र अज्ञेय के जिस कविता के हैं वह है असाध्य वेड़ा। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार की काव्य ब्रज भाषा काव्य। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला दिया है कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं मुसलमानों सामंतों शहरों सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्तिलता में।
अगला पॉइंट दिया है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह भी कथन कई बार पूछा जा चुका है। वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला अज्ञेय का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी। पद्मावती समय अंश है पृथ्वीराज रासो का। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी में। अगला पॉइंट दिया है, रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित हैं। अगला पॉइंट दिया है, झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है, दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शमशेर, जुलेखा तथा वेंजिलो पात्र हैं जैनेंद्र कुमार की कहानियों के। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, बच्चन सिंह सिरहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी का। अगला पॉइंट दिया है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है, परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी
परिसर पर आधारित उपन्यास है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यकृति रसमरती की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी, और यह लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसको अलग से पूछते हैं कि आपका बंटी किसकी रचना यानी किसका उपन्यास है। तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट। संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और यह लिखा गया है हरिओद द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। अब अगला पॉइंट देखते हैं महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है करम बीबी तथा सरफराज पात्र हैं जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सुवती द्वारा। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सालाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला पॉइंट दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति का पालकर बैठी है मुर्गे और तीतर। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता हैं द्वयाश्रय काव्य के। अगला पॉइंट दिया है मलिक मोहम्मद जैसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है और ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियाँ एक समंदर, और इसको लिखा है नासिरा शर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला पॉइंट दिया है हरिवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह है अमोड़ा गांव। अगला पॉइंट दिया है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला पॉइंट दिया है, मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है चाक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है, पार्वती सुखदेई दौलत राय तथा छोटे पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। अगला पॉइंट दिया है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु आधारित है पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर।